हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे तो एक देखते थे कि गुरु जी से हमारा झगड़ा बहुत होता रहता था, हमारा सब विद्यार्थियों का ही। फिर हम सागर विद्यालय में गए तो वहाँ उतना नहीं होता था। हम मक्खनलाल जी से होता था, तुम्हारे सागर गए तो पन्नालाल जी से, दयाचंद जी से कोई नहीं झगड़ते थे। तो मैंने उस वक्त स्टडी की जब मैं 11-12 वर्ष का था। मैं गया था मालूम सन 49-50 में, और मैं 15-20 दिन तक दयाचंद जी से प्रमेय कमल मार्तंड पढ़ा था सागर विद्यालय में, ख्याल नहीं ना। तो मैंने स्टडी की कि ये क्या है, ऐसा क्यों होता है अनुमोदन। तो मैंने एक बात का अंतर देखा कि हमारे यहाँ बेई प्रशासक थे और बेई अध्यापक थे। सुनना, अब ये दोनों का केर बेर का साथ है। प्रशासक को तो कड़काई करनी ही पड़ती है और अध्यापक तो प्रेम से पढ़ाता है। तो प्रशासक की कड़काई की वजह से उनसे बराबर धमाधम चलती रहती थी। अब वे पढ़ाएं तो कौन सुने उनकी। तो मैंने कहा कि संस्थाओं में प्रशासक अलग होना चाहिए और पढ़ाने वाले अलग होना। ये तब से ही मेरे दिमाग में जमा था। कब? 10-11 वर्ष की उम्र में। ये तो हम जानते ही थे कि हमको कोई ऐसा विद्यालय चलाना पड़ेगा। हम करते थे वापस में, हमको तो यही भरोसा था कि मक्खनलाल जी हमको सौंप देंगे। ये सच मजाक नहीं, हंसते हो, सच बोलते हैं। सब लोग ये समझते थे इनको सौंप देंगे, ये चलाएंगे, लेकिन वो हमको नहीं सौंपा गया क्योंकि हम 13पंथी थे, वो 20पंथी थे। क्या? तो हमें हमारे साथ ऐसा पुण्य का उदय हुआ कि प्रशासक बन गए पाटनी जी और हम बने रहे अध्यापक। वो दोष हम में नहीं आ पाया। क्या अन्ना जी, समझ नहीं ना हमें। तो इसलिए हमारे विद्यार्थियों में कितनी श्रद्धा है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मुझे भी इतना पता नहीं था। जब लोगों ने मेरे लिए इस बात के सोचने के लिए बाध्य किया तो मुझे लगा मैं पता तो लगाऊं। तो मैं 1 साल भर तक दौरा करता रहा और सारे विद्यार्थियों के संपर्क में आया और उनमें इतनी अगाध श्रद्धा और भक्ति देखी, ख्याल में आई ना, कि जिन लोगों को ऐसा भ्रम हो गया था कि मुझे भी होने लग गया था। क्यों? मैंने ये शब्द सुने हैं अपने कान से यहाँ कि डॉक्टर साहब को गुरुडम बहुत चढ़ रहा है। देखिए गुरुडम का नशा चढ़ रहा है बहुत। ये देखो तो ये नकली तो नहीं है, ये शराब असली है कि नकली है? सारे देश में घूम घूम कर मैंने देखा। मेरे मुंह से भी एक शब्द निकला था कि 1-2 पागल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। क्या? यहीं पर इसी गद्दी पे बैठे बैठे मैंने ये सुना था। मैं कुमार जी कहा था और ये सुना था यहीं पर। कि सचमुच ऐसा ही लगता है कि 1 ही 2 पागल हुए हैं, बाकी ज्यादा लोग पागल नहीं हुए हैं। ये तत्व ज्ञान को गहराई से समझते हैं, अपनाते हैं जीवन में और जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। इसलिए मुझे उस मामले में पूरा संतोष है। वस्तु के प्रतिपादन करने की 2 विधियां हैं। इसको समास शैली कहते हैं और एक को व्यास शैली कहते हैं। समास शैली और व्यास शैली का अर्थ यह है, एक शैली में सूत्र वाक्य पहले कह दिया जाता है और फिर उसके भेद प्रभेद उनका विस्तार समझाया जाता है। एक शैली में पूरी बात पहले कह दी जाती है और अंत में निष्कर्ष के रूप में कहा जाता है ये निश्चित हुआ। लेखक अपनी सुविधानुसार जहाँ जैसी आवश्यकता समझता है वैसी शैली का प्रयोग करता है। ये बालबोध पाठमाला का प्रशिक्षण शिविर जब मैं लेता था तो एक बात समझाता था सभी को, अभी समझाई जाती है कि नहीं मुझे अंदाजा नहीं है, कि जो बालबोध पाठमालाओं, विद्या विज्ञान पाठमालाओं में पाठ लिखे गए हैं
उनमें एक व्यवस्थित क्रम है और उसमें क्या सोचा गया है, ये मैं पूर्व ज्ञान के प्रकरण में समझाता था। क्या कमल जी, कि अध्यापक को जो विद्यार्थी को पढ़ाना चाहिए तो उसे इतना समझ में आना चाहिए कि इसके पहले विद्यार्थी क्या जानता है अब उसे मुझे क्या समझाना है। प्रवचन में ऐसा नहीं हो सकता कि प्रवचन तो पब्लिक में होता है, और पब्लिक में तो बड़े से बड़े विद्वान भी बैठे हैं और बिल्कुल जिन्होंने आज कालाक्षर भैंस बराबर ऐसे लोग भी बैठे हैं, तो उसमें तो हम पूर्व ज्ञान को क्या आधार बनाएंगे। फिर भी मोटा मोटा तो बनाना ही पड़ता है, अन्यथा वक्ता अपनी बात को उन तक पहुंचा नहीं सकता। तो उसमें मैंने बताया कि देखो, आप यदि बालबोध पाठमाला भाग 3 का 5वां पाठ पढ़ा रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय, तो आपको पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है कि दूसरे भाग में द्रव्य का पाठ आ गया है, पहले भाग में जीव अजीव का पाठ आ गया है, तो इतना ज्ञान उसको है। अब आपको उसके संदर्भ में बात बताएं, इतना पूर्व ज्ञान को आधार मान के चल सकते हैं। अब उसमें एक विद्यार्थी ने नहीं पढ़े हुए 2 भाग, तो उसकी जिम्मेवारी उसकी, हम क्या करेंगे। ऐसे समय सार में भी दोनों शैलियों का उपयोग है। एक जगह तो वो क्या करते हैं कि पहले कहते हैं कर्म 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म उन्हें कहते हैं, भाव कर्म उन्हें कहते हैं। और दूसरी वो शैली है कि पहले जीव कर्म का कर्ता जीव है, अजीव कर्म का कर्ता अजीव है, एक दूसरे को करता नहीं है। ये बातें शुरू करेंगे और बाद में फिर शिष्य कहेगा कि जीव अजीव क्या है, क्या कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, हम तो सुना था एक ही प्रकार के होते हैं, और कर्म तो कर्म है, फिर जीव है कि अजीब है, ऐसा प्रश्न ही कहाँ खड़ा होता है। तो फिर वो उसका उत्तर देते हैं। इस 86 और 87 और 88 गाथा ऐसी स्टाइल में लिखी गई है। पहले सारी रामायण कह ली है और बाद में कहते हैं कि वे कर्म 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो हम जब तक इस स्टाइल को नहीं समझेंगे तो तक हमको बड़ा अटपटा लगेगा कि सारी रामायण खत्म हो गई और अब पूछते हैं कि राक्षस कौन है। ख्याल में है ना, ऐसा लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जनागम में प्रतिपादन की कितनी शैलियां हैं और किस शैली से कहाँ बात उठाई गई है। समय सार के मामले में मैं कहा करता हूं कि कहाँ तो 6वीं गाथा कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, एक ज्ञायक भाव है। कहाँ 7वीं गाथा क्या न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। और कहाँ 27वीं गाथा, क्या 27वीं गाथा, व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो हवदि खलु एक को, व्यवहार में कहता है कि जीव शरीर एक है। अब कहाँ इतनी ऊंची बात करने के बाद 7वीं में देव और 27वीं में वो, और अब तो और आगे बढ़ना चाहिए था ना, और बारीक आनी चाहिए थी ना। और फिर झटके के साथ 31वीं गाथा आ गई, 32वीं आ गई, 33वीं आ गई, जितेंद्रीय लेना क्यों निश्चय शुद्धि की बात आ गई। तो आप तो कहाँ समय साल में ऐसी पटकनी आपको 25 जगह लगेगी कि एकदम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। लेकिन उसमें भी एक बहुत व्यवस्थित क्रम है। जब आचार्य वहां तक पहुंच गए, 24वीं गाथा तक उन्होंने एक बात समझा दी, पहले तो उन्होंने 20 में खत्म करी, 18वें तक खत्म कर दी ना उस प्रकरण को जो आपको 7वीं से शुरू किया था। और फिर 19 में तो अज्ञानी को आप समझाते हैं, और कर्म 2 कर्म को आत्मा मानता है वो अज्ञानी है, वहां से शुरू कर दिया। फिर वहां तक ले गए, फिर कहा कोई कहे कि यदि शरीर और जीव को तुम एक मानोगे, नहीं मानोगे तो तीर्थंकरों की स्तुति की गई वो बेकार। यहां से उठा के फिर एकदम नीचे ले आए और फिर एकदम भाव वहां तक ले गए। क्यों? और फिर 38वीं गाथा में कोई मूर्ख कहता है
कर्म जीव है, कोई कहता नो कर्म जीव है, कोई कहता ये कहता है। तो उस मूर्ख को ले आए। तो मूर्ख कई दफे मूर्ख और कई दफे ज्ञानी उसके बीच में दौड़ दौड़ के आते हैं। उनको खुद ही आता ही कहते हैं कोई मूर्ख यूं कहे, है ना, बराबर मूढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं। बनारसी दास जी का अनुवाद करते हैं तो कोई मूर्ख यूं कहे, इस तरह से बात करते हैं। तो इस तरह से आप कौन सी ऊंची बातें और कौन सी नीची बातें ये निर्णय आप नहीं कर सकते। समय सार की हर गाथा ऊंची है, वो किसी प्रकरण से संबद्ध है। काव्य में एक बात और होती है, एक होता है प्रबंध काव्य और एक होता है मुक्तक काव्य। इनका अंतर आप समझते होंगे। अब आप कहेंगे समय सार से इनका क्या लेना देना है? लेना देना। समय सार प्रबंध काव्य है कि मुक्तक काव्य है? एक बहुत बड़े विद्वान कह रहे थे, अरे समय सार तो मोतियों की माला है, उसका एक एक मोती जैसे माला में सुशोभित होता है ना, ऐसा समय सार की एक एक गाथा अपने में परिपूर्ण है। मोतियों की माला में समझे ना, हर मोती अपने में पूर्ण है, सेपरेट, इकट्ठे गुथे हैं, इकट्ठे हैं नहीं, बिल्कुल सेपरेट हैं। ऐसी हर गाथा सेपरेट है। उनका अर्थ है कि आगे पीछे की गाथा से उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे रहीम के दोहे होते हैं ना, तुलसीदास के दोहे, पर एक दोहा में पूरी बात कह दी, खत्म। अब अगला दोहा में दूसरी बात, उससे पहले दोहे से कोई लेना देना नहीं है। तो जो एक ही छंद में पूरी बात कह दी जाती है उसको बोलते हैं मौक्तिक छंद। मुक्त छंद नहीं, ये मुक्त छंद तो आज की कविता है, जिसमें कोई टुक नहीं होती, जिसमें कुछ नहीं होती है, एक शब्द की एक लाइन और 10 शब्द की दूसरी लाइन, वो मुक्त अलग है। ये मुक्तक माने एक एक मोती का दाना, जो उर्दू में होती है ना, क्या बोलते, शेर, एक शेर में खत्म, वो उसकी बात उसमें खत्म। हिंदी में जो तुलसी के दोहे, रहीम के दोहे, एक बात में बस वो बात खत्म। अपने जैन धर्म में कौन सी किताब लेंगे ऐसी हैं? हाँ, और मुस्लिम सबसे पढ़ी है आदि से अंत तक, उसमें पीछे आगे पीछे कनेक्शन नहीं है ना। भूधर शतक है ना, इनमें बस एक एक सेपरेट है। बुद्धिम शतक सही भी हो सकती है। हाँ, तो पूरा आप समझिए ना, वो बिल्कुल आगे से छंद से उसका कोई संबंध नहीं है। तो वो ऐसी कहकर समय सार की प्रशंसा करते हैं कि निंदा। समय सार मोतियों की माला, ये समय सार की निंदा है। क्यों कि समय सार में एक जो व्यवस्थित क्रम है वो उसकी ख्याल में नहीं आता। राम की कहानी में तो ख्याल में आता, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, और उसे लगता है अब यही बात कर रहे थे, फिर ये आ गया, फिर आत्मा कह रहे थे, फिर शरीर आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। लेकिन भाई साहब, ये समय सार नाटक काव्य है और नाटक प्रबंध होता है, मुक्तक नहीं होता। समझ नहीं ना? नाटक किसे कहते हैं? नाटक पुराने जमाने में चंपू हुआ करते थे। चंपू जानते हैं? बोलो वन्यकांत, क्या चंपू किसे कहते हैं? गद्य मध्य पयम काव्यम चंपू इत्यभिधीयते। जो गद्य और पद्यमय काव्य होता है उसे चंपू कहते हैं। बीच में गद्य लिखने लगते हैं और फिर छंद लिख देते हैं, फिर गद्य लिखते हैं, फिर छंद लिखते हैं, फिर जीवन भर चंपू, गुरुदेव चंपू, ये जैन धर्म के चंपू काव्य हैं, है ना। पंचतंत्र को हम चंपू काव्य कह सकते हैं। अब समय सार कौन सा काव्य है? आत्मख्याति कौन सा काव्य है? बोलो। क्योंकि समय सार को नाटक तो आत्मख्याति कार ने बनाया है। तो मैं कहता हूं ये अध्यात्म में चंपू का प्रयोग है।
वो प्रथमानी योग में होता है चंपू का प्रयोग। ये अध्यात्म का चंपू है। और नाटक हमेशा प्रबंध काव्य का भेद है। इसलिए नाटक को सर्वश्रेष्ठ काव्य माना गया है। पद्य से गद्य को श्रेष्ठ माना गया है और गद्य से नाटक को श्रेष्ठ माना गया है। क्या आप समझे ना? गद्यम कवीनाम निक्षम बदंती, गद्य को कवियों की कसौटी कहा है। उसमें पोल पट्टी नहीं चलती, उसमें कर्म को कर्म नहीं लिख सकते, धर्म को धर्म नहीं लिख सकते, धर्म को धर्म नहीं लिख सकते। ये जो होता है ना, जैसे तत्सम तद्भव, इन शब्दों का प्रयोग ये पद्य में चलता है। गद्य में तो आपको, क्योंकि वहां पर लवण छंद की जरूरत ही नहीं है, छंद अनुरोध ही नहीं है, तो क्यों गड़बड़ करोगे? आता ना, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला, ऐसी सूक्ति प्रसिद्ध है कि काव्यों में नाटक अच्छे होते हैं और नाटकों में शकुंतला माने अभिज्ञान शाकुंतल, जो कालिदास ने लिखा है, उस नाटक के बारे में ये प्रशंसा आती है। वो सब गद्य पद्यमय है। तो इसमें आपने ख्याति गद्य मध्य पद्यमय काव्य है, तो एक सुनिश्चित इसमें एक धारा है। आपको धारा खोजनी चाहिए। जब तक आप धारा नहीं खोजेंगे तब तक उसका अर्थ आप सही कर नहीं सकते। ख्याल है ना? यदि आपको 31वीं गाथा को पढ़ना है तो आपको 26वीं गाथा से शुरू करना पड़ेगा। प्रयत्न करना है ना 31वीं पे, तो आपको चाहे 10 मिनट में बताओ, लेकिन 26 से 30 तक की बात बतानी पड़ेगी, तब आप 31वीं गाथा शुरू कर सकते हो। यदि आपको 21वीं गाथा शुरू करनी है तो 19 से शुरू करनी पड़ेगी। कितने पीछे आपको जाना पड़ेगा वो आप नक्की कर लीजिए। यदि आपको 85-86वीं गाथा समझानी है तो आपको 69वीं गाथा से शुरू करना पड़ेगा। क्या? और अब ये यहां आ गया कि अब आगे की गाथाएं समझानी हो तो वहां तक ही समझाओ तो नहीं, और समझाओ तो नहीं चले, क्योंकि शिष्य ने नया प्रश्न खड़ा कर दिया कि भाई तुम कर्म बोल रहे हो, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, उनका कोई विशेष बात हो तो समझाओ तो चले। तुम बोलते हो कर्म, भाव कर्म, दो कर्म, नाम कितने कितने बोलते जाते हो, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो उन्होंने इस गाथा में शुरू किया। अब ये अपन ने देखो कहा था, अभी अभय जी का प्रश्न बाकी है, मुझे मालूम है, बताऊंगा समय पे। भावार्थ तक पहुंचू ना मैं, फिर टीका निपटा लू। मिथ्या तो अविरति जोग मोहा ज्ञान और कसाय हैं, ये सभी जीवा हैं, ये सभी दुविध प्रकार हैं। मिथ्यात्व आज अजीब जी, सभी पुद्गल कार में हैं। हमने दो तरह से बात करी, मिथ्यात्व और क्या, अविरति, योग, मोह, अज्ञान और कसाय, ये पांचों प्रकार के जो आश्रय भाव है ना, ये उनके नाम गिना दिए। अब ये दो ही प्रकार, बात वहीं से चली ना कि आश्रव और आत्मा का भेद जानना। अब आत्मा और आश्रव का भेद जानना है। अब ये आश्रव है, समझे ना, इनसे आत्मा को जुदा जानना है। अब इनमें ही दो भेद है, एक जीव और एक अजीव। तत्वा सूत्र में भी ये प्रकरण आया है। कहां आया है, किसने पढ़ा है तत्वा सूत्र? अब तो बहुत पंडित बैठे हैं यहां, किसी से भी पूछ सकता हूं। क्यों नहीं पूछूंगा? क्योंकि तुम्हारी इज्जत के साथ मेरी इज्जत भी जुड़ी हुई है।
जीवाधिकरणञ्च। तत्त्वा सूत्र में 6वें अध्याय में एक सूत्र है कि जीवाधिकरणञ्च। क्या अर्थ है उसका? कि आश्रव भाव के अधिकरण दो हैं, एक जीव और एक अजीव। सीधा सच्चा अर्थ है कि आश्रव दो प्रकार का होता है, जीवाश्रव और अजीवाश्रव। और ये देखो, मिथ्यात्व, अवृत्ति, योग, मोह, अज्ञान और कसाय, ये क्या है? मिथ्यात्व है। और ये दो प्रकार के होते हैं, जीव और अजीव। वही बात है। अब जीव अजीव में उस जीव को भाव कहते हैं और अजीब को द्रव्य कहते हैं। अब वो द्रव्य कौन सा? द्रव्य पर्याय वाला द्रव्य नहीं है, ये प्रमाण का द्रव्य नहीं है, ये द्रव्यार्थिक न्याय का द्रव्य नहीं है, और ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला द्रव्य नहीं है, और ये अलग द्रव्य है। अब आप क्या करोगे? द्रव्य शब्दों का प्रयोग कितनी जगह किन किन अर्थों में आता है, कहां कहां आप नहीं समझोगे तो भ्रमित हो ही जाओगे ना। क्यों है कि नहीं? बिल्कुल अलग। अब द्रव्य माने अजीब है यहां, बोलो तो क्या करें? है ना अजीब बात? अब इस अजीब का भी अर्थ अलग है। कौन से? है ना अजीब बात? इस अजीब का क्या अर्थ है? कि है ना आश्चर्य पैदा करने वाली बात। समझे? तो ये ऐसा नहीं है कि तुम भाषा का जब तक नहीं सीखो, भाषा की प्रकृति नहीं समझोगे, स्टाइल नहीं समझोगे, समझे ना, नयों का स्वरूप थोड़ा बहुत नहीं समझोगे तो देन तत्व ज्ञान नहीं समझ सकते। फिर यहाँ शेर का उदाहरण मत देना। क्यों नहीं देंगे? हमारे पास है, और तुम्हारा गला पकड़ने के लिए इतना बढ़िया हथियार है, तो हम इतना आसानी से क्यों छोड़ देंगे? और तुम्हें सारी सुविधाएं तो 5 स्टार चाहिए क्या? और सम्मा दर्शन शेर वाला चाहिए क्यों? अरे शेर वाला चाहिए तो शेर जैसी लाइफ अपनाओ। तुम्हें मांसाहारी बनना है तो शेर जैसे मांसाहारी बनो। तो गीदड़ जैसे मांसाहारी क्यों बनते हो? शेर माने मांसाहारी समझते हो? जो दूसरा का मारा हुआ कभी खाता नहीं है, स्वयं मरे हुए को खाता नहीं है, स्वयं मार के ही खाता है, वो शेर है। और गीदड़, शेर उच्छित छूट जाए उसे खा ले रहे गले। करो, तुम्हारी हिम्मत है तो जंगल में शेर जैसे रहो और शिकार करो और मांस खाओ। कितने लोग कितना खा पाते हैं। एक घर में बैठ के बड़े बड़े कारखाने खोल लिए और गाय और बकरी बेचारी जितने माँ जैसी पालती है, उनको काट काट के खाना, ये भी वीरत्व है। शेर से क्यों अपनी तुलना करते हो? तुम तो गीदड़ से भी गए बीते हो। क्यों? तो यहां ये कह रहे हैं कि मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाव और योग 5 प्रकार का जो आश्रव भाव है, जिससे भगवान आत्मा को भिन्न जानना है। और वो आश्रव भाव 2 प्रकार का है, एक जीव और एक अजीव। अब अजीव आश्रव से भी आत्मा को भिन्न जानना है और जीव आश्रव से भी आत्मा को भिन्न जानना है। अब जीव से जीव को भिन्न जानना है। अभी तो अजीब से जीव से भिन्न जानने की बात थी। क्यों? अब देखिए हम लोग कहां चूक जाते हैं वो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। अब ये प्रकरण पूरा लंबा, अजीव आश्रव के कर्ता तुम नहीं हो और जीव आश्रव के कर्ता तुम हो, इस सिद्ध करने के लिए समर्पित है पूरा प्रकरण। भगवान जी है क्या नहीं? और इसमें हम यहीं से उठा लेते हैं क्या आत्मा रागादि का करता ही नहीं है। अब उस पंडित की क्या दुर्दशा होगी, वो कितना कितना फंसेगा। इसलिए वो पंक्ति पढ़ ही नहीं सकता, वो आत्मख्यात संस्कृत तो जानता ही नहीं है, न्याय उसे ख्याल में नहीं है। बस ठोकेगा, नीचे एक आधा पड़ेगा, ऊपर की मुंह बोल के ठोकेगा। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि
कि मैं बहुत आक्रामक हूँ, मैं बहुत कठोर आलोचक हूँ। लेकिन भाई साहब, आप दिन रात पढ़ते आए ना, गुरुदेव के मुख से सुने कि पुण्य भी पाप जैसा ही है और वो मुक्ति के मार्ग में उसका कोई स्थान नहीं है। और आपके सामने 1 घंटा कोई यहाँ बैठे बैठे छेद ठोकता रहे कि साक्षात मुक्ति प्राप्त करनी है तो पुण्य करो, पाप को छोड़ो, धर्म वर्म के चक्कर में मत पड़ो, तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्यों बोलो, कितना बर्दाश्त करेंगी? कल तो एक बोल रहा था कोई कि हमारी ड्यूटी है। क्यों बर्दाश्त नहीं करना? हमारी ड्यूटी है, हम नहीं सुन सकते, हमको बोलना पड़ेगा। किसी एक विद्यार्थी ने बोला था, क्यों कहा था ना। तो ऐसे ही हमको लगता है आज जो पांच ठोक रहा है कुछ पता ही नहीं है। अब यहाँ पूरा प्रकरण रागादिक के कर्ता का है और वो रागादिक का अकर्ता है आत्मा, ये सिद्ध किया जा रहा है। अब महीनों तक चलेगा ये प्रकरण और महीनों तक वो ऐसा करेगा, कैसे चलेगा? और टोडरमल जी ने ये ड्यूटी हमें सौंपी है। टोडरमल स्मारक में नहीं, पंडित टोडरमल जी ने लिखित आदेश है उनका मेरे पास, है ना, कि ज्ञानी जन उसको चलने नहीं देंगे। एक में तो असत प्रवृत्ति होगी नहीं जैन मार्ग में, और कोई दुष्ट कसाई या अज्ञानी जीव चलाएंगे तो ज्ञानी जन उसे चलने नहीं देंगे। ये जनागम की पद्धति है। और ये किस प्रकरण में लिखा है मालूम आपको? क्या रमेश, बहुत पुराने विद्यार्थी हैं हमारे, तुमने रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया? कराना भैया, ये भी अपने विद्यार्थी हैं, लेकिन भगोड़े हैं, बीच में भाग आए थे, पूरे नहीं रहे, भगाया नहीं था भैया आ गए थे बात के। क्यों? तो क्या बात चल रही है? कहाँ कौन से प्रकरण में बात लिखी? कि वो कहते हैं कि तुम्हारा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक को हम प्रमाण क्यों माने? प्रमाण और नए वाला प्रमाण नहीं, ये इसमें सब बात आगम के अनुसार सच्ची लिखी है, हम ये कैसे माने? इस बात को वो कह रहे कि तुम ऐसे मानो कि भगवान महावीर से आज तक ये बात चली आई है और ये सच्ची है। इसकी प्रमाणिकता का आधार ये है कि बीच में अज्ञानी बहुत हुए हैं और उनको भी शास्त्र लिखने की मनाही तो है नहीं, पंडित जी लिखते नहीं है मनाही, है ना। और वे लिख करके मिला देंगे तो ज्ञानी जन चलने नहीं देंगे। तो ज्ञानियों की ये ड्यूटी है कि उसे चलने नहीं दें।